राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में। इस क्लास में हम स्टैटिक जीके को साथ में कवर करते हुए चलेंगे। आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वोटर्स डे यानी कि मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसीलिए हम 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके सहयोग से किया है? सबसे पहले तो डेजर्ट नाइट जो अभ्यास है ये किसका है? वायुसेना का है। ये याद रखना है कि डेजर्ट नाइट वायुसेना का ये अभ्यास है और ये अरब सागर में किया गया है। किसके सहयोग से? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात है, इन तीनों ने मिलकर कौन सा अभ्यास किया है? अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किया है। यहाँ पर वायुसेना की बात हो रही है तो सबसे पहले याद रखना कि एयरफोर्स डे है वो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और उसके हेड कौन है? VRR चौधरी, जो एयरफोर्स है उसके हेड हैं। अगर हम यहाँ पर मेन युद्ध अभ्यास उनकी बात करें, वरुण अभ्यास, गरुड़, शक्ति, फ्रिंजेक्स, ये चारों अभ्यास किन के बीच में होते हैं? भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। जायद तलवार, डेजर्ट साइक्लोन, ये दोनों भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में होते हैं। सिनुमित्री, भारत और जापान। सहयोग काइजिन, धर्मकोर्जियन, सिनुमित्री, ये तीनों अभ्यास भारत और जापान के बीच में होते हैं। नेटपोल रेक्स, ये कहाँ पर हुआ है? जो नेटपोल रेक्स अभ्यास है ये गुजरात में किया गया है प्रदूषण को रोकने के लिए। यहाँ से हम समझ जाएंगे POL मतलब पोल्यूशन को रोकने के लिए गुजरात में ये अभ्यास किया गया है। अरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में होता है। वज्र प्रहार, तर्कस, ये दोनों किसके बीच में होते हैं? भारत और USA के बीच में होते हैं। कोंकण शक्ति अभ्यास ये किसके बीच में होता है? भारत और UK के बीच में होता है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में। मैत्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस देश की सेना ने उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबिल 4, अबाबिल 5, अरास, बावर और करार शामिल किए हैं? तो ये पांचों क्या हैं? ड्रोन के नाम है। इन पांचों को किस देश ने अपनी सेना में शामिल किया है? ईरान देश ने शामिल किया है। कल भी हमने ईरान देश की बात की थी। जो ईरान है इसकी राजधानी क्या है? तेहरान। इसकी मुद्रा क्या है? टोमान। और ये पेपर में पूछी गई थी क्योंकि इसने अपनी नई मुद्रा बनाई थी टोमान, और उस टाइम पर ये पेपर में पूछी गई थी कि ईरान की मुद्रा क्या है? टोमान। तेहरान इसकी राजधानी है। ईरान का एक बहुत ही फेमस स्थान कौन सा है? रामसर। जहाँ पर क्या हुआ था? रामसर सम्मेलन हुआ था। 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर सम्मेलन किस लिए हुआ था? जो हमारी वेटलैंड है, वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि है, उनके संरक्षण के लिए ये सम्मेलन किया गया था, रामसर सम्मेलन। पेपर में पूछा जाता है कि वेटलैंड से संबंधित कौन सा सम्मेलन हुआ था? रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। अभी हम वर्तमान की बात करें तो भारत की 75 साइट हैं रामसर में शामिल हो चुकी हैं। और सबसे अधिक बात करें तो तमिलनाडु राज्य की सबसे अधिक शामिल हुई हैं। सबसे पहले भारत की कौन सी शामिल हुई थी? चिल्का लेक है उड़ीसा की, वो सबसे पहले रामसर में शामिल हुई थी। और 2 फरवरी को ही हम क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, वेटलैंड डे मनाया जाता है। अगर हम बात करें SCO की, SCO का भी नवीनतम देश कौन सा बना है? ईरान। ईरान 9वां देश बना है, 9वें नंबर का SCO का। और SCO का हेडक्वार्टर क्या है? जो SCO है इसकी फुल फॉर्म क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में है। और ईरान में भारत देश ने एक बंदरगाह बनाई थी जो कि पेपर में बहुत बार पूछी जाती है कि भारत ने ईरान में कौन सी बंदरगाह बनाई थी? चाबहार बंदरगाह बनाई थी। ये चाबहार सागर नहीं है, चाबहार बंदरगाह है। ये किसके काउंटर में बनाई गई थी? ये ग्वादर बंदरगाह इसके काउंटर में बनाई गई थी, क्योंकि जो चीन है, चीन ने पाकिस्तान के अंदर एक बंदरगाह बनवाई, ग्वादर बंदरगाह, और इसी के क्वांटर में फिर भारत वालों ने अपनी एक बंदरगाह बनाई ईरान में, चाबहार बंदरगाह। अगर हम बात करें ईरान की, जो कैस्पियन सागर है इसके साथ इसकी सीमा लगती है या नहीं लगती? कमेंट करके बताना। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो कौन सी है? सुपीरियर झील। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये क्लास लेने के 2 फायदे हैं। एक तो करंट अफेयर साथ में हो जाएगी और साथ में उसके स्टैटिक जीके भी कवर करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामांकित हुई है? ये इसको अवार्ड नहीं मिला है भारतीय डॉक्यूमेंट्री को, ये केवल अभी नामांकित की गई है। तो कौन सी है? टू किल ए टाइगर।
इसको अभी नामांकित किया गया है ऑस्कर 2024 के लिए। और 2024 में कौन से नंबर के ऑस्कर होंगे? ये 96 नंबर के ऑस्कर होंगे। ऑस्कर की शुरुआत कब की गई थी? 1929 में की गई थी। और पिछले साल 2023 में 95वें नंबर के ऑस्कर थे, जिसमें हमारे जो बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला था? नाटू नाटू सॉन्ग को मिला था, आरआर फिल्म का, जिसके डायरेक्टर कौन थे? राजमौली। और जो नाटू नाटू सॉन्ग है एम किरवानी उसके संगीतकार थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जो ऑस्कर हैं इनकी बात हो रही है, 95वें नंबर के थे। ये रहा 95वें ऑस्कर में बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला था? नाटू नाटू को, आरआर ये फिल्म थी। और इसके संगीतकार कौन थे? एम किरवानी। ऑस्कर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? भानु अथैया। जो गांधीन फिल्म थी उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का, जो पोशाक डिज़ाइन करने का है, उसके लिए इसको भानु अथैया को पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था। पहले भारतीय बने थे ऑस्कर प्राप्त करने वाले। और ऑस्कर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया है? सत्यजीत रे को, एकमात्र भारतीय हैं जिनको यह अवार्ड मिला है। 2009 में किस गाने के लिए ऑस्कर मिला था? जय हो गाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, ये कब मनाया गया है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को 2 दिवस मनाए गए थे, राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये दोनों दिवस मनाए गए थे। जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है इनकी शुरुआत कब की गई थी? 2019 में ये मनाना शुरू किया गया था। अगर हम बात करें मेन दिवस की, जो विश्व हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे पहले तो जनवरी महीने के जितने भी मेन डे हैं, एक तो 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ब्रेल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 23 जनवरी को क्या मनाया गया? पराक्रम दिवस। 24 को राष्ट्रीय बालिका दिवस। और आज क्या है? 25 जनवरी है। और आज क्या मनाया जाएगा? मतदाता दिवस है, ये मनाया जाता है वोटर्स डे, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही हमारा निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग, उसकी स्थापना की गई थी। तो 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वोटर्स डे मनाया जाता है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। अगर हम विश्व धरोहर की बात करें तो भारत की कुल 42 साइट वर्ल्ड हेरिटेज हैं, इसमें शामिल हो चुकी हैं 42। और नवीनतम 42वीं कौन सी है? ओलेश्वर मंदिर, कर्नाटक का। 41वां शांति निकेतन है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और अभी हमारा भारत चीन को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ चुका है जनसंख्या में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। पहला बास्केटबॉल दिवस पिछले साल मनाया गया है 2023 में, और पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला 2023 में मनाया गया है। 21 दिसंबर को पहला बास्केटबॉल दिवस मनाया गया है। 21 दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे हम 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं, जो नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में अपना भाला फेंका था, वो दिन कौन सा था? 7 अगस्त का था। इसीलिए हम 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस मनाते हैं। इसी तरह पहला बास्केटबॉल दिवस है, ये मनाया जाना शुरू कर दिया है 21 दिसंबर से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करा करो। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। तो किसके साथ भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन जो अमोनिया है उसकी आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? जापान देश के साथ समझौता किया है। अगर हम जापान की, कल भी हमने क्लास में जापान के बारे में बात करी थी। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और टोक्यो में अभी हमारे ओलंपिक हुए थे 2020 के, 21 में हुए हैं टोक्यो ओलंपिक, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी रही थी? 48 नंबर पर इंडिया रहा था टोक्यो ओलंपिक में। जापान के उपनाम क्या है? निप्पन। सुकुमारों का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदो। पहला लैब में बना ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? यूरिया। और यूरिया का फार्मूला इतनी बार पेपर में पूछा जाता है, NH2CONH2, यूरिया का ये फार्मूला है। कमेंट करके बताना अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो यूरिया की जो सबसे पहले किसने बनाया था ये यूरिया लैब में? पहला नैनो तरल यूरिया संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था? कलोल, गुजरात में। अभी 2023 में जो यूरिया गोल्ड है इसका उद्घाटन किया गया था, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। और ये किस लिए किया था? यूरिया गोल्ड है, जो मिट्टी में सल्फर की कमी होती है उसको दूर करने के लिए यूरिया गोल्ड है, ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किसने किया है? सबसे पहले तो ये सुपरसोनिक है,
ऊपर से ये शांत है, मतलब आवाज़ नहीं करेगा। X-59 इसका अनावरण किसने किया है? नासा ने किया है। अगर हम सुपरसोनिक की बात करें, एक तो ध्वनि की स्पीड होती है 1 मैक की, जिसमें अगर जो स्पीड है वो 1 मैक से ज़्यादा हो जाती है 5 मैक तक, 5 मैक तक जो स्पीड होगी उसको बोलेंगे हम सुपरसोनिक। अगर 5 मैक से ज़्यादा स्पीड हो जाएगी तो वो हो जाएगा हाइपरसोनिक, और 1 मैक से कम है तो उसको बोलेंगे हम सबसोनिक। तो ये क्या है? सुपरसोनिक है। ध्वनि को मापने की यूनिट क्या है? डेसिबल। जो ब्रह्मोस है ये किसकी है? भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। ये ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है। समर की बात करें तो ये क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसको अभी हमने आकाश जो मिसाइल है उसके अंदर लगाया है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है ये समर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब भी इस तरह के जो मिसाइल है इनकी बात होगी उसमें हम इसरो को नहीं भूल सकते। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, इसरो की स्थापना। और उसके हेड कौन है? एस सोमनाथ। जो इसरो है ये अपने जो मिसाइल हैं ये कहाँ से लॉन्च करता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से करता है। इसरो के हेड कौन है? एस सोमनाथ है। और इनकी अभी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम क्या था? शेर जिसने चांदनी पी ली। इसरो की स्थापना भी याद रखना, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी इसरो की। और इसरो ने अभी चंद्रयान 3 है उसको लॉन्च किया था, जरूर याद रखना है। चंद्रयान 3 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त को सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी चंद्रमा के साउथ पोल पर, और उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया था? शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत के इक्विटी मार्केट में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने जो शेयर मार्केट होते हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान हो चुका है? चौथा स्थान हो चुका है। पहले चौथे नंबर पर कौन था? हांगकांग था। हांगकांग पीछे 5वें स्थान पर जा चुका है। हांगकांग को पीछे छोड़कर भारत चौथे स्थान पर आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टॉप पर कौन है? यूएसए है। सेकंड पर चीन है। और भारत कौन से स्थान पर आ चुका है? चौथे स्थान पर आ चुका है। अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। जो शेयर मार्केट है इनको लॉन्च कौन, सबसे पहले तो जो शेयर मार्केट होती हैं इनको रेगुलेट कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। याद रखना, सेबी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और इसकी स्थापना भी पूछी जाती है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारे भारत का है, शेयर मार्केट है भारत की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी, और इसका इंडेक्स क्या है? निफ्टी। अगला क्वेश्चन क्या है? टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो टेनिस में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं, यानी कि सबसे टॉप पर कौन है अभी फिलहाल? रोहन बोपन्ना। और रोहन बोपन्ना विश्व कॉफी सम्मेलन जिसका आयोजन बेंगलोर में किया गया था, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी किसे बनाया गया था? रोहन बोपन्ना को बनाया गया था। टेनिस का ये क्या होता है? डेविस कप। डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। और डेविस कप अभी किसने जीता था? 2023 में इटली ने जीता था। WTE जो टेनिस का है उसकी प्लेयर ऑफ ईयर कौन बनी थी? ईगा स्वेटेक। अमेरिका ओपन 2023 जो कि साल का सबसे लास्ट जो होता है, सबसे एंड में करवाया जाता है अमेरिका ओपन। अमेरिका ओपन 2023 है। इसमें मेल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया का है। और फीमेल कौन बनी है? कोको गोज, जो कहाँ की हैं? यूएसए की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार बनी है कोको गोज। डेविस कप 2023 विजेता कौन है? इटली। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? तो एंटीबायोटिक है उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, उसको रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन अमृत। और ये किसने शुरू किया है? केरल ने ये शुरू किया है। अगर हम यहाँ पर मेन ऑपरेशंस की बात करें तो सबसे पहले तो हम सियाचिन का ही ऑपरेशन याद रखेंगे कि ऑपरेशन मेघदूत कहाँ पर चलाया गया था? 1984 में सियाचिन पर विजय हासिल करने के लिए चलाया गया था। इंडियन आर्मी ने चलाया था ऑपरेशन मेघदूत, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सियाचिन है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, उस पर हमने विजय हासिल की थी ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा। ऑपरेशन अजय है, इजराइल में जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको निकालने के लिए हमने कौन सा शुरू किया था? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन सर्वशक्ति आर्मी ने शुरू किया था, ये आतंकवाद को रोकने के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में राहत दिलाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। और तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, वहाँ पर राहत दिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन
दोस्त। और 2 ऑपरेशन थे। जो ऑपरेशन गंगा है वो कहाँ पर चलाया था? यूक्रेन में चलाया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकाला था। और ऑपरेशन अमृत कहाँ पर शुरू किया गया है? केरल में शुरू किया गया है। अगर हम यहाँ पर केरल की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात भारत में किस राज्य का? 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का। और सबसे कम लिंगानुपात कौन से का था? हरियाणा का था। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य भी कौन सा था? केरल। और सबसे कम साक्षरता बिहार की। दोनों क्वेश्चन याद रखना। सबरीमाला मंदिर ये भी कहाँ पर है? केरल में ही है। और केरल में जो 2 नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य, कौन कौन से हैं? एक तो कलारीपट्टू मार्शल आर्ट है केरल की, मोहिनीअट्टम और कथकली, ये दोनों क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के। सबरीमाला मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जो बीसीसीआई है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1928 में की गई थी। वानखेड़े स्टेडियम है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसने अभी कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को यह अवार्ड दिया गया है। और बीसीसीआई के हेड कौन है? रोजर बिन्नी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।